हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग हमारे चैनल कार्टून फ्रिक्स में। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे वंडर वुमन की सबसे पुरानी, सबसे पॉपुलर और सबसे खतरनाक जानी दुश्मन चीता के बारे में। और जिन लोगों को लगता है कि ये सिर्फ एक चीता की एबिलिटी वाली मामूली सुपर विलन है, तो बता दूं कि वंडर वुमन की तरह ही चीता भी एक एक्चुअल डेमी गॉड है और उसके पंजे, उसके नाखून वंडर वुमन और सुपरमैन जैसे कैरेक्टर्स के स्किन को फाड़ सकते हैं और जाहिर है उनको मार भी सकते हैं। और इसके साथ साथ चीता के पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, सुपर स्पीड, सुपर रिफ्लेक्सेस, बहुत ज्यादा इनहैंस सेंसेस और एनिमल चीतास को कंट्रोल करने की ताकत है और लिटरली एनिमल चीतास को आदेश दे सकती है। और आज हम लोग जानेंगे चीता की हिस्ट्री, मगर एक चीता की नहीं बल्कि डीसी कॉमिक्स की हर एक चीता की। जी हाँ, डीसी कॉमिक में एक नहीं बल्कि चार चीतास है। भाई 4-4-8 हो गए। अबे तू चुप बैठेगा। और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे स्टार्टिंग से लेके आखिर तक हर एक चीता की बैक स्टोरी और खास करके सबसे फेमस चीता बारबरा एंड मिनर्वा की तीन ओरिजिन। भाई 3-3-6 हो गए। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। सो अच्छे से समझने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। सो ज्यादा ना पका के बिना किसी की चाट के शुरू करते हैं आज की वीडियो। What did you do? डीसी की चीता कैरेक्टर को पहली बार इंट्रोड्यूस करवाया गया था साल 1943 में वंडर वुमन कॉमिक के इशू 6 में, जो डीसी कॉमिक की सबसे पहली चीता प्रिसिला रिच थी। मगर इस कैरेक्टर के पास चीता की कोई सुपर पावर्स नहीं थी, बल्कि प्रिसिलिया रिच एक्चुअली चीता की कॉस्ट्यूम में एक आम औरत थी जो बहुत ही खूबसूरत, रईस और साथ ही में वो काफी घमंडी और सेल्फ सेंटर्ड थी। मगर प्रॉब्लम ये थी कि उसे स्प्लिट पर्सनैलिटी की बीमारी थी। अपरिचित वाला? हाँ, वही अपरिचित वाला। और उसी की ही दूसरी पर्सनैलिटी थी चीता, जो उससे आईने के थ्रू बात करती थी और वो आगे जाके एक चीता की तरह डिजाइन कॉस्ट्यूम बना के चीता बनती है। और क्योंकि मिस प्रिसिला रिच वंडर वुमन को लेकर ऑब्सेस्ड थी, इसलिए उसकी दूसरी पर्सनैलिटी चीता को वंडर वुमन से कुछ तकलीफ थी और वो वंडर वुमन की जानी दुश्मन बनती है, जो हालांकि तो एक आम औरत थी, मगर वो एक्रोबैट और मार्शल आर्ट में इतना ज्यादा एक्सपर्ट थी कि वो वंडर वुमन को भी हैंड टू हैंड फाइट में टक्कर दे सकती थी। हाँ, ये सुनने में काफी अजीब है क्योंकि वंडर वुमन की एक पंच से एक आम इंसान का हड्डी टूट सकता है, बट पुरानी कॉमिक्स क्या कर सकते हैं। और उसने अपनी स्टाइल और मूव्स बिल्कुल चीता की तरह बना ली थी। मगर एक्चुअली साइकोलॉजिकली प्रिसिलिया रिच चीता नहीं थी, बल्कि उसकी सेकंड पर्सनैलिटी थी। और उल्टा प्रिसिला रिच तो अपनी इस चीता पर्सनैलिटी से छुटकारा पाना चाहती थी। और फिर जाके इसके 37 साल बाद साल 1980 की कॉमिक वंडर वुमन की इशू 274 में हमें एक और चीता दिखी, जो एक कम उम्र की खूबसूरत जवान लड़की डेबोरा डोमेन थी। मगर एक्चुअली डेबोरा एक बहुत ही अच्छी लड़की थी और उसने अपनी जिंदगी में एक इकोलॉजी एक्टिविटीज बनने की डिसीजन ली थी। और इतना कि डेबोरा आगे जाके वंडर वुमन से मिली भी थी और वंडर वुमन से मिलने के बाद वंडर वुमन के साथ उसकी अच्छी दोस्ती भी हो गई थी। मगर अनफॉर्चुनेटली उसी दिन डेबोरा की आंट ने उसे अपने घर बुलाया और वहाँ हमें पता चला कि डेबोरा डोमेन एक्चुअली प्रिसिलिया रिच की भतीजी है। मतलब पिछली चीता प्रिसिलिया रिच उसकी आंट है, जो किसी बीमारी के कारण बहुत खराब हालत में थी और डेबोरा के सामने उसकी आंट प्रिसिलिया रिच की मौत हो गई। मगर प्रिसिलिया रिच की मौत की तुरंत बाद ही एक सुपर विलन ऑर्गेनाइजेशन कोबरा ने डेबोरा पे हमला किया और डेबोरा को किडनैप करके अपने बेस ले गए, जहां कोबरा वालों से डेबोरा को पता चला कि उसकी आंट प्रिसिलिया रिच ही चीता थी। जिसके बाद कोबरा वालों ने अपने अधूरी मकसदों को पूरा करने के लिए डेबोरा को टॉर्चर किया और उसका ब्रेन वॉश करके उसे एक नई कॉस्ट्यूम देके उसे नेक्स्ट चीता बनाई। वैसे ही काफी हॉट चीता थी, मगर अनफॉर्चुनेटली इन दोनों चीता के पास ही कोई सुपर पावर्स नहीं थे। डेबोरा और प्रिसिलिया ये दोनों ही बस फाइटिंग स्किल्स और एजिलिटी में एनहेंस्ड
आम औरत थे। मगर इसके बाद आखिरकार फिर जाके साल 1985 की एक बहुत बड़ी इवेंट क्राइसिस ऑफ इनफाइनाइट अर्थ के बाद जब पूरा डीसी कॉमिक यूनिवर्स रिबूट हुआ, तब जाके साल 1987 को वंडर वुमन कॉमिक की वॉल्यूम 2 की इशू 7 में हमें एक ऐसी चीता मिली जो सचमुच में सुपर पावर्स वाली हाफ चीता और हाफ इंसान थी, और वो और कोई नहीं बल्कि सबसे फेमस चीता बारबरा एंड मिनर्वा थी, जिसे आप लोग वंडर वुमन की अपकमिंग मूवी में देखने भी वाले हैं। बारबरा एक ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट थी जो काफी अमीर भी थी और वो नए नए हिस्टोरिकल चीजें डिस्कवर करती थी, मगर ज्यादा इंटरेस्ट उसे मिस्टिकल हिस्टोरिकल चीजों पे था। और अपने इसी इंटरेस्ट के कारण बारबरा आगे जाके अफ्रीका के एक लॉस्ट ट्राइब के खोज में निकलती है, क्योंकि उसे पता चला था कि उस विलुप्त हो चुके ट्राइब में चीता की शक्ति वाली एक गार्डियन थी, दुर्भाग्यवश जिसे कुछ डांगहाइयों ने मार दिया था। और इसी के तलाश में निकल के बारबरा को जब वो विलुप्त हो चुका ट्राइब मिला, तब उसने देखा कि वो लोग एक औरत को लेटा के कुछ एक अजीब सा रस्म निभा रहे थे। एक्चुअली वो औरत प्लांट गॉड उर्स कर्तका की बीवी बनने वाली थी और वो लोग चीता की आत्मा को समन करने वाले थे। मगर अनफॉर्चुनेटली बारबरा इस बात से अनजान थी कि कुछ और भी लोग बारबरा का पीछा करते करते वहां तक पहुंच गए थे, और वो लोग अचानक से वहाँ पे गोलियां चलाने लगते हैं और वहाँ पे मौजूद सारे लोगों को मौत की घाट उतारने लगते हैं। और इसी भयानक हादसे के बाद उसी दिन रात को किसी तरह से अपनी जान बचा चुकी बारबरा की मुलाकात उसी रस्म के प्रीस्ट से होती है, जो भी किसी तरीके से बच गया था। और उस प्रीस्ट चूमा से बारबरा को उस रस्म के बारे में डिटेल में पता चला, और जब बारबरा को ये पता चला कि प्लांट गॉड उर्स कर्तका की वाइफ बनने से उसे अनोखी शक्तियां मिलेगी और वो खास करके अमर हो जाएगी, तभी तुरंत बारबरा ने उर्स कर्तका की बीवी बनने की इच्छा दिखाई। मगर इस रिचुअल की एक बड़ी कंडीशन थी, जो भी औरत इस रस्म में उर्स कर्तका की वाइफ बनना चाहेगी उस औरत को वर्जिन होनी जरूरी है। मगर बारबरा नहीं थी, और इससे उर्स कर्तका गुस्सा हो गए और बारबरा को श्राप दे दिया। अब इससे बारबरा को ताकत तो मिली, मगर उसकी स्किन, उसका चेहरा और पूरा शरीर बदल के किसी चीता की तरह बन गई, जिसे मांस और खून की लत थी, और वो बनी द चीता। और इस हादसे के बाद से बारबरा किसी वेयरवुल्फ की तरह हर पूर्णिमा की रात पूरी चांद निकलने से एक खूंखार हाइब्रिड चीता बन जाती थी, और उसकी मांस और खून की लत और भी ज्यादा बढ़ जाती थी। और साल 1983 से लेके 2001 तक ये कैरेक्टर बारबरा एंड मिनर्वा यानी ये के चीता वंडर वुमन को टक्कर देने वाली उसकी सबसे बड़ी जानी और आइकॉनिक दुश्मन बनी, और आगे जाके उसके पावर्स में कुछ चेंजेस आए जिससे वो जब चाहे तब चीता बन सकती थी, और बारबरा ही एज ए चीता परमानेंट रही। मगर इन सालों में हमें एक बार अचानक से बारबरा एंड मिनर्वा के साथ साथ एक और चीता भी दिखा था, जो चीता एक औरत नहीं बल्कि आदमी था, और वो था सेबेस्टियन बेलेस्टोरोस, जो हमें पहली बार दिखा था साल 2001 के वंडर वुमन के इशू 170 में। सेबेस्टियन बेलेस्टोरोस एक अमीर अर्जेंटीन बिजनेसमैन था, और सबसे खास बात वो अमेज़न्स की दुश्मन सर्स का एजेंट था, जिसे बारबरा यानी चीता के पावर्स के राज के बारे में पता चल गया था, और उसने भी प्लांट गॉड उर्स कर्तका के पास चीता के पावर्स का डिमांड किया था। उसने उर्स कर्तका को एक कन्विंस किया था कि एक मेल चीता ज्यादा ताकतवर होगा, जिसके बाद उर्स कर्तका ने तथास्तु बोल दिया, और बारबरा मिनर्वा पावरलेस हो गई और चीता बन गया सेबेस्टियन। एंड ऑब्वियसली उसकी सारी ताकतें सेबेस्टियन के अंदर चली गई, और वो निकल पड़ा वंडर वुमन को मारने। और सच में ये चीता वंडर वुमन के ऊपर भारी पड़ रहा था। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, आखिर में किसी तरीके से मैनेज करके बारबरा ने सेबेस्टियन को उसके ह्यूमन फॉर्म में रहते वक्त उसे मार डाली, और सेबेस्टियन के मरते ही तुरंत सारी ताकतें बारबरा के अंदर वापस आ गई और वो दोबारा बन गई चीता। और साल 2011 तक चीता के ओरिजिन में कुछ खास चेंजेस नहीं हुए, मगर फ्लैश पॉइंट के बाद 2011 के न्यू 52 में जब डीसी दोबारा रिबूट हुआ, तब जाके बारबरा यानी के चीता के ओरिजिन में कुछ काफी अजीब से चेंजेस किए गए। कह सकते हैं न्यू 52 के बाकी सारे कैरेक्टर्स की तरह इस कैरेक्टर के ओरिजिन को भी बहुत ड्रास्टिकली चेंज किया गया।
जिस ओरिजिन में अमेज़न्स का ही एक लॉस्ट ट्राइब था, सैंड ट्राइब, जिस ट्राइब की एक देवी थी द गॉडेस ऑफ हंट। और पिछले कई सदियों से जेनरेशन आफ्टर जेनरेशन कोई ना कोई शख्स द गॉडेस ऑफ हंट की होस्ट चीता बनती थी। मतलब यहाँ पे चीता एक मेंटल जैसा है जो जनरेशन बाय जनरेशन पास होती है, उनके पास जो गॉडेस ऑफ हंट की होस्ट बनने की काबिल है, बिल्कुल ब्लैक पैंथर की तरह। मगर एक दिन गॉडेस ऑफ हंट की करंट होस्ट यानी करंट चीता को एक शिकारी ने अपने खंजर से मार दिया था, जिसके बाद वो श्रापित खंजर लीटा नाम की एक औरत के पास थी और बारबरा इसी ट्राइब में पली बड़ी थी। और अपने खुद के भाई को मारने के बाद लीटा ने बारबरा को खंजर सौंपी और गॉडेस ऑफ हंट की मैनिपुलेशन से बारबरा ने उस श्रापित खंजर को अपने सीने में घुसा ली थी और वो बन गई थी अगली चीता। मगर अफसोस कि न्यू 52 के जितने ओरिजिन्स हैं, उन ओरिजिन्स को इतना ड्रास्टिकली चेंज किया गया है कि डीसी के कुछ फैंस तो इन नए चीजों को एक्सेप्ट करके पसंद कर रहे थे, मगर ज्यादातर फैंस ही इन नए ओरिजिन्स को पसंद नहीं कर रहे थे। और इसलिए सभी फैंस का दिल रखने के लिए डीसी वालों ने एक नया कदम उठाया था। उन लोगों ने पुराने ओरिजिन्स को न्यू 52 के नए ओरिजिन्स के साथ मर्ज करके सभी के सामने एक मिक्स्ड ओरिजिन रिप्रेजेंट किया, जो था डीसी रीबर्थ। और इससे डीसी रीबर्थ के ओरिजिन्स हर तरीके के फैंस को बहुत पसंद आए। और इसी डीसी रीबर्थ में हमें चीता की भी एक फैंटास्टिक ओरिजिन देखने को मिली। और इस ओरिजिन के बारे में जानना एक स्पॉइलर हो सकती है, क्योंकि शायद इसी ओरिजिन का ज्यादातर हिस्सा वंडर वुमन 1984 में दिखेगी। 2016 के डीसी रीबर्थ की वंडर वुमन ईयर 1 में चीता के ओरिजिन को दोबारा पहले की तरह किया गया, मगर कुछ मेजर चेंजेस के साथ। इस ओरिजिन में बारबरा के कैरेक्टर को थोड़ा और सिंपैथिक दिखाया गया, जिसके साथ आप लोग इमोशनली कनेक्ट हो पाओगे, क्योंकि बारबरा एंड मिनर्वा की कहानी उसके बचपन से शुरू होती है, जो बचपन से ही माइथोलॉजी के मिथिकल आर्टिफैक्ट्स, मिथिकल लेजेंड्स, इन सब के ऊपर काफी ज्यादा इंटरेस्टेड थी। और इसी कारण वो बड़ी होने के बाद एक आर्कियोलॉजिस्ट बनी और 7 भाषाओं में मास्टर की और अमेज़न्स के अस्तित्व के ऊपर सबूत इकट्ठा की। मगर इसके बाद जब वंडर वुमन को नेवी के स्टीव ट्रेवर ने अमेज़न से यूएस ले आया था, तब नेवी वालों ने बारबरा को ही बुलाया था प्रिंसेस डायना की लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने के लिए। और यहाँ से ही वंडर वुमन के साथ बारबरा की एक गहरी दोस्ती हो गई थी। बारबरा वंडर वुमन को इंग्लिश सिखाती थी और बदले में वो वंडर वुमन से अमेज़न्स और गॉड्स के बारे में डिटेल में सुनती थी। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, जिसके बाद बारबरा को प्लांट गॉड उर्स कर्तगा के बारे में पता चला और इसी चक्कर में उर्स कर्तगा के श्राप से चीता बन गई, जिसके बाद उसके साथ वंडर वुमन का झगड़ा हुआ। बारबरा वंडर वुमन के ऊपर गुस्सा थी क्योंकि उसकी सुपर पावर दोस्त वहाँ पे नहीं थी उसे बचाने के लिए, उसने अपनी दोस्ती नहीं निभाई थी। और वंडर वुमन भी बारबरा की इस हालत के लिए अपने आप को ही जिम्मेदार मानती थी। मगर जितना वक्त बीतता गया उतना ही बारबरा के मेमोरीज डिलीट होते गए, उसके यादें मिटने लगी और वो पूरी तरीके से एक वाइल्ड क्रिएचर बन गई, जो एक बिल्कुल ही अलग शख्सियत थी, जिस बारबरा को अपना कुछ भी याद नहीं था। बस याद था तो सिर्फ वंडर वुमन के प्रति उसकी नफरत। वैसे चीता की इस नए और सबसे बेस्ट ओरिजिन को मैंने जितना हो सका है शॉर्ट में और कम स्पॉइलर के साथ बोलने की कोशिश की है, मगर अगर आप लोगों को ये वाली ओरिजिन डिटेल में जानना है तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मगर आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में और तब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे सेफ, स्टे एट होम। अपना और अपने फैमिली का ख्याल रखिए और दूसरों के अच्छे कामों में मदद कीजिए, बिकॉज यू आर a freaking superhero. ¿Qué onda, su pecho arriba?